नेक पेन जे छै कोनो दर्द जे अहाँके गर्दन से शुरू होइए और गर्दन के शुरू भ के कई बेर ओ अहाँके शोल्डर ज्वाइंट जे कि अहाँके या कंधा कंधा से कई बेर ओ अहाँके हाथ तक जाइए। चाहे ओ दर्द होइ छै या फिर जकड़न होइ छै या कई बेर की होइ छै एगो झंझनाहट जेना होइ छै या फिर कोनो स्टिफनेस मतलब कि सख्तपन जे छै ओ अहाँके गर्दन पर होइए या कोनो तरह के वजह से जे अहाँके दर्द होइए जे कि अहाँके कई बेर गर्दन और नस जे छै नीचा उंगली तक जाइए ओ सबके गर्दन के दर्द कहल जाइ छै। और आइ काल्हि के टाइम में जे छै ई बहुत ज्यादा कॉमन भऽ गेल छै। कॉमन एहि दुआरे कि ओना तऽ ई डिजीज कंडीशन में होइते छै, ओहिके अलावा जे जनरल पॉपुलेशन छै जे जनरल जनसंख्या छै ओहियो में अपन सबके लाइफस्टाइल और वर्क स्टाइल एहन भऽ गेल छै जाहि दुआरे ई गर्दन के दर्द बहुत कॉमन भऽ गेल छै, चाहे ओ बच्चा सब बहुत देर तक पढ़नाइ होय, सिस्टम पर देखनाइ हो या फिर मोबाइल चलेनाइ हो या फिर बैस कऽ अहाँके कोनो भी जॉब या जाहिमे अहाँके बहुत देर तक बैस कऽ एगो फिक्स पोजीशन पर अहाँके अपन गर्दन के राखऽ पड़ि रहल यऽ। ओहि सब कंडीशन में जे छै से गर्दन के दर्द आइ काल्हि बहुत कॉमन भऽ गेल छै। ओहिके अलावा की होइ छै बहुत तरह के बीमारियों छै जाहिसँ गर्दन के दर्द भऽ जाइ छै, जेनाकि अहाँके भेल आर्थराइटिस भऽ गेल हँ या फिर कोनो तरह के गर्दन में इंजरी भऽ गेल हँ या फिर हर्निया भऽ गेल हँ, तऽ एहि सब कंडीशन में अहाँके गर्दन के दर्द कॉमन भऽ गेल छै। अपन सबके जे लाइफ स्टाइल भऽ गेल छै है ना, लाइफ स्टाइल में मान लिअ अहाँ कोनो नेक का एगो पोजीशन पर राखि कर बहुत देर काज करबै, चाहे वो अहाँ ऊपर ताकैत होइए या फिर अहाँ सामने देखियौ या अहाँ गर्दन झुका कऽ, अगर अहाँ बहुत देर तक ओ चीज का अहाँ रेगुलर एवरी डे अहाँ करबै, चाहे मतलब हफ्ता भरि 10 दिन और मंथली बेसिस पर अहाँ अगर ओहि पोजीशन पर एवरी डे काज कऽ रहल छी तऽ ओ नेक के पेन अहाँके आबि जायत। एहिके अलावा अहाँके आर्थराइटिस या फिर अहाँके स्टिनोसिस या स्पाइनल स्टिनोसिस या फिर अहाँके कोनो तरह के हर्निया या जे वजह से ओ पर्टिकुलर नर्व दबि रहल यऽ तऽ अहाँके ई शोल्डर में नेक में पेन आबि सकैए। फिजियोथेरेपी जे छै ई नेक पेन के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जेना होइ छै, मतलब कि जेना कि अहाँके कोनो समस्या भेल अहाँ डॉक्टर लग जाइ छी तऽ कई बेर अहाँके डॉक्टर डायरेक्ट या तऽ लिख दैये फिजियोथेरेपी, तऽ ओ फिजियोथेरेपिस्ट के काज होइ छै, हमर सबके ई काज होइ छै जे ओ जे रिजिडिटी भऽ गेल या मानि लिअ ओ झंझनाहट भऽ रहल या मानि लिअ अहाँके हाथ में पूरा सुन्न भऽ रहल या फ्लेक्सिबिलिटी का कोनो समस्या या गर्दन मूवमेंट में, चाहे वो नॉर्मल सुतै के वजह से कई बेर गर्दन अकड़ि जाइ छै ओहियो में सीरियस भऽ जाइ छै पेशेंट, तऽ कोनो भी कारण से जे छै गर्दन के जे रिजिडिटी छै भऽ गेल छै, गर्दन के मूवमेंट जे छै ओ हैम्पर भऽ गेल छै, ओ चीज के दोबारा से अपन मूवमेंट में आबै में हम सब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काज करै छी। अगर अहाँके कोनो दर्द जेना कि मानि लिअ 2 हफ्ता भऽ गेल या 2 हफ्ता से बेसियो अहाँ टाइम दऽ देलियै हँ और अहाँ मेडिसिन ट्राई कऽ चुकल छियै और रेस्टो पर छियै, ताहिके बावजूदो जे छै अहाँके जे दर्द यऽ ओ अगर कम नहि भऽ रहल यऽ तहन अहाँ कोनो भी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट लग जा सकै छियै। एहिके अलावा कई बेर अहाँ अगर दर्द के समस्या लऽ कऽ अगर अहाँके दर्द पहिल दिन से बहुत ज्यादा यऽ और अहाँ कोनो भी ऑर्थोपेडिक लग जाइ छियै ओहो अहाँके डायरेक्ट सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट लग रेकमेंड कऽ दैये। ई जे छै ई फिजियोथेरेपी कते लंबा चलते ई पेशेंट टू पेशेंट कई बेर अलग होइ छै है ना, ई कंडीशन बेस्ड होइ छै, कोन पेशेंट के कोन कंडीशन छै ओकर ट्रीटमेंट कते दिन चलबाक चाही और ओकर बॉडी के सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जे छै हर पेशेंट के अंदर अलग होइ छै, तऽ ओहि हिसाब से जे छै फिजियोथेरेपी ओहि पेशेंट ओते दिन ओकरा कहि सकै छियै ओ मैनेज कऽ सकै छै। तऽ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमसब की करै छियै पेशेंट के फिजियोथेरेपी खत्म भेलाके बाद किछु सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स कहि दै छियै, किछु एक्सरसाइज हमसब बता दै छियै, अगर पेशेंट ओ चीज के बहुत बढ़िया से फॉलो अप करे एज पर एडवाइस जेना कि एडवाइस कयल गेल छै तऽ अहाँ कोनो भी कंडीशन के मानि लिअ कोनो समस्या के दर्द जे छै या तऽ कई बेर अहाँके इमीडिएटली आराम भेट जायत, मतलब ओ रीअकर नहि हैत, फेर से दोबारा अहाँके नहि हैत, और कोनो कोनो कंडीशन एहन होइ छै जाहिमे रीअकरेंस बेर बेर होइ छै, जेना कि अगर आर्थराइटिस छै या नर्व इम्पिंजमेंट छै तऽ ओहि केस में छै पेन बेर बेर आबे के संभावना रहै छै, ओहि केस में पेशेंट कते अपना तरफ से एफर्ट दऽ रहल छै, एडवाइस के कते फॉलो अप कऽ रहल छै
ओ हिसाब से ओ पेन का अपन घीच सके छे। मान लिया कोनो प्रोसेस का पेन अगर वो नॉर्मल रहते बिना एक्सरसाइज का फॉलो केने 1 महीना बाद वो पेन आबि रहल छै, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज मेंटेन करते, एडवाइस का फॉलो करते तो भ सकै छै ओकर वो पेन 6 महीना बादो आबे। एहि तरह से पेशेंट टू पेशेंट बहुत ही ज्यादा ई वेरी करे छै। जनरली फिजियोथेरेपी जे छै बेसीतर कंडीशन में एडवाइस कैल जाय छै। अगर पेशेंट का प्रॉब्लम छै, जेना कि हम सब नेक पेन के बारे में बात कर रहल छियै, तो नेक पेन के समस्या अगर छै तब पेशेंट को जनरली फिजियोथेरेपी एडवाइस कऽ देल जाय छै। पर अगर ककरो कोनो एहन प्रॉब्लम छै, जेना कि अहाँके भऽ गेल स्पाइन इंस्टेबिलिटी के प्रॉब्लम छै, जेना कि अगर केओ सीधा बैस नहीं सकै छै, ओकर स्पाइनल प्रॉब्लम छै कोनो, जेमे ओकर नेक का अलाइनमेंट नहीं राखि सकै छै, या फिर जेना कि ट्यूमर होइ छै, एहि सब केस में हम सब फिजियोथेरेपी अवॉइड करै छी, एडवाइस नहीं कैल जाय छै। ओहि के अलावा जनरली सब पेशेंट में हम सब फिजियोथेरेपी दऽ सकै छी, ओकर कोनो साइड इफेक्ट नहीं छै।